साथियों, बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को जाति पाति तोड़क मंडल का अध्यक्ष बनाया गया था और उनसे जो व्याख्यान देना था उसकी कॉपी मांगी गई और वो व्याख्यान की कॉपी देने के बाद जाति पात तोड़क मंडल ने उस अधिवेशन को अनिश्चित काल के लिए स्थगित कर दिया, जबकि जाति पात तोड़क मंडल ने बाबा साहब से कहकर उस व्याख्यान की 1000 प्रतियां छपवाई थी, लेकिन वो भाषण कभी हो नहीं सका और उस भाषण को की जो प्रतियां छपवाई थी बाबा साहब ने उसकी एक पुस्तक छपवा कर मार्केट में उपलब्ध कराई, जिसकी प्रथम संस्करण की इंग्लिश मीडियम का बहुत शीघ्र ही 2 महीने में वो प्रतियां बिक गई थी। कहने का तात्पर्य ये भाषण सबसे ज़्यादा फेमस प्रसिद्ध हुआ था। उसमें बाबा साहब अपने लिखते हैं, कहते हैं कि मैं इस सम्मेलन की अध्यक्षता के लिए क्यों अनुपयुक्त हूँ। अपने को अनुपयुक्त कहते हैं। वो लिखते हैं, वो कहते हैं, साथियों, लाहौर के जात पात तोड़क मंडल के वार्षिक अधिवेशन 1936 के लिए डॉक्टर B.R. अम्बेडकर द्वारा तैयार किया गया व्याख्यान जो इसलिए नहीं दिया जा सका क्योंकि स्वागत समिति ने अधिवेशन को यह कहकर अनिश्चित काल के लिए रद्द कर दिया कि व्याख्यान में व्यक्त किए गए विचार अधिवेशन को स्वीकार्य नहीं है। किसको स्वीकार नहीं है? अधिवेशन को स्वीकार नहीं है। इस सम्मेलन की अध्यक्षता के लिए मैं क्यों अनुपयुक्त हूँ? अब कारण बताते हैं बाबा साहब। इस सम्मेलन की अध्यक्षता के लिए अपने को निम्न 4 कारण बताते हैं अनुयुक्त होना डॉक्टर B.R. अम्बेडकर बताते हैं। कहते हैं, पहला कारण क्या है? मित्रों, कहते हैं, मित्रों, जात पात तोड़क मंडल के जिन सदस्यों ने अत्यंत कृपापूर्वक मुझे इस अधिवेशन की अध्यक्षता करने के लिए आमंत्रित किया है, उनके लिए मुझे सचमुच अफसोस है। बड़ी बात कहा है कि जात पात तोड़क के जिन सदस्यों ने मेहरबानी करके कृपापूर्वक मुझे आमंत्रित किया है, इसके लिए मुझे अफसोस है। क्यों? मुझे यकीन है उन लोगों ने मुझे अध्यक्ष चुनने को लेकर अनेक प्रश्न किए जाएंगे। किससे? मंडल से, जात पात तोड़क मंडल से पूछा जाएगा कि लाहौर में होने वाले अधिवेशन की अध्यक्षता करने के लिए मुंबई से एक आदमी का आयात क्यों किया गया है। एक आदमी का आयात क्यों किया गया, यानी डॉक्टर अंबेडकर को मुंबई से क्यों बुलाया गया है, ये किससे पूछा जाएगा? मंडल से। मुझे यकीन है इस अवसर की अध्यक्षता करने के लिए मंडल को आसानी से कोई ऐसा व्यक्ति मिल सकता था जो मुझसे अधिक योग्य हो। बाबा साहब कहते हैं, मंडल को उस अधिवेशन की अध्यक्षता करने के लिए ऐसा आदमी मिल सकता था जो मुझसे ज़्यादा योग्य होता। मैंने हिंदुओं की आलोचना की है। मैंने मिस्टर गांधी की सत्ता के आगे भी जिन पर उनकी श्रद्धा है प्रश्न चिन्ह लगाए हैं। हिंदू मुझसे घृणा करते हैं, मुझे अपने बगीचे का सांप मानते हैं। बहुत बड़ी बात, क्या मानते हैं? सांप। और सांप को जहाँ देख लो कुचल दो, मार दो। यानी बाबा साहब कहते हैं वो कौन? हिंदू मुझसे घृणा करते हैं और मुझे अपने बगीचे का सांप मानते हैं। निसंदेह राजनीतिक दिमाग वाले हिंदू भी मंडल से जवाब तलब करेंगे कि उसने इस प्रतिष्ठित स्थान के लिए मुझे ही क्यों चुना है। ये किससे सब सवाल करेंगे? मंडल से। आप बहुत साहस का काम है, आपका ये काम बहुत साहस का काम है। यदि कुछ राजनीतिक दिमाग वाले हिंदू इसे अपने अपमान के रूप में लें तो मुझे आश्चर्य नहीं होगा। मेरा चयन सामान्य धार्मिक दिमाग के हिंदुओं को भी अच्छा नहीं लग सकता। यानी सामान्य दिमाग वाले, स्पेशल दिमाग वाले तो छोड़िए, सामान्य दिमाग वाले भी मेरे चयन को अच्छा नहीं कहेंगे, उन्हें अच्छा नहीं लगेगा। एक कारण तो ये हो गया। अब दूसरा कारण बाबा साहब लिखते हैं, मंडल से यही स्पष्ट करने को कहा जाएगा कि उसने
अध्यक्ष का चयन करने में शास्त्रीय आदेश का उल्लंघन क्यों किया है? शास्त्रीय आदेश का उल्लंघन क्यों किया है? क्योंकि शास्त्रों के अनुसार ब्राह्मण को तीनों वर्णों का गुरु नियुक्त किया गया है। तीनों वर्णों का, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, इनका गुरु किसको नियुक्त किया गया है? ब्राह्मण को। वर्णानुसार वर्णायाम ब्राह्मणो गुरु, वर्णायाम ब्राह्मणो गुरु, या मनुस्मृति के 10वें श्लोक, मनुस्मृति के 10वें अध्याय का 3रा श्लोक है। मनुस्मृति का अध्याय वर्णों और उनके कर्तव्यों की चर्चा करता है कि उनको क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। यह शास्त्रीय निर्देश भी है। अतः मंडल को मालूम है कि किसी हिंदू को किससे शिक्षा लेनी चाहिए और किससे शिक्षा नहीं लेनी चाहिए। शास्त्र यानी मंडल को मालूम है किससे शिक्षा लेनी चाहिए, किससे शिक्षा नहीं लेनी चाहिए। इसके बावजूद मंडल ने मेरा चयन किया है। आगे कहते हैं, शास्त्र हिंदू हो किसी भी व्यक्ति को गुरु स्वीकार करने की अनुमति नहीं देता। शास्त्र कहते हैं, शास्त्र हिंदू को किसी भी व्यक्ति को गुरु स्वीकार करने की अनुमति नहीं देता है। सिर्फ किसको देगा? ब्राह्मण को। वह चाहे कितना ही विद्वान क्यों न हो, यानी दूसरा व्यक्ति चाहे कितना विद्वान हो, उसको गुरु नियुक्त करने की अनुमति नहीं देगा। कौन? शास्त्र। महाराष्ट्र के ब्राह्मण संत रामदास ने, जिनके बारे में कहा जाता है कि उन्होंने शिवाजी को हिंदू राष्ट्र स्थापित करने के लिए प्रेरित किया था, यह बात बहुत साफ कर दी है। अब रामदास के विषय में कहते हैं, संत रामदास 17वीं शताब्दी के मराठा राजा शिवाजी, जिनका शासनकाल 1630 से 1680 के समकालीन थे, और कहा जाता है कि उनके ब्राह्मण गुरु थे। ये रामदास किनके गुरु थे? शिवाजी के। उनके ब्राह्मण गुरु थे। संत रामदास ब्राह्मणों की श्रेष्ठता को पुनः स्थापित करना चाहते थे, जबकि उनके ही समकालीन अन्य भक्त कवि ब्राह्मणों की श्रेष्ठता को खारिज करते और ईश्वर तथा भक्त के बीच में पुरोहित तो मध्यस्थता को अस्वीकार करते थे। पुरोहित मध्यस्थता को अस्वीकार करते थे। महाराष्ट्र के ऐसे ही भक्त कवियों में एक संत तुकाराम भी थे, जो जन्म से शूद्र और पेशे से व्यापारी थे। वे भी उनके समकालीन थे। भक्ति बिना पुरोहित की मध्यस्थता या अनुष्ठान के अपने अनुभव के दायरे में व्यक्तिगत ईश्वर के प्रति एक समर्पित गहरे लगाव का काम है। भक्ति आंदोलन के जनक तमिल क्षेत्र के अलवार 6ठी से 9वीं शताब्दी, नयनार 12वीं शताब्दी भगवान शिव के भक्त थे। वह मध्यकाल में मुख्य रूप से दक्षिण भारत के तमिल के रहने वाले संत थे। नयनारों ने शैव सिद्धांत के प्रसार के लिए अहम भूमिका निभाई थी। इनमें जो बात निर्णायक थी वह यह, समाज की किसी भी श्रेणी की कोई भी स्त्री और पुरुष ईश्वर तक पहुंचने की उम्मीद कर सकता था। इसमें किसी भी आधार पर किसी को वंचित नहीं किया जा सकता था। दक्षिण में 12वीं शताब्दी में वासव के नेतृत्व में कन्नड़ भाषा भाषी वीर शैव आंदोलन चला। इस आंदोलन में साहित्यिक वचन परंपरा की शुरुआत की और जाति व्यवस्था तथा ब्राह्मणों की श्रेष्ठता को स्वीकार करने से इनकार कर दिया। कब ये ब्राह्मणों की श्रेष्ठता को स्वीकार करने से इनकार कर दिया है? दक्षिण में 12वीं शताब्दी में किन लोगों ने? वासव के नेतृत्व में कन्नड़ भाषा भाषी वीर शैव आंदोलन चला था। उन्होंने ब्राह्मणों की श्रेष्ठता को स्वीकार करने से इनकार कर दिया। अब आते हैं 14वीं और 18वीं शताब्दी के बीच कभी कभी इस्लाम और सूफीवाद के तत्वों की भक्ति आंदोलन से मेल हुआ और भक्ति आंदोलन ने भारतीय उपमहाद्वीप के पश्चिमी, उत्तरी और पूर्वी हिस्सों में अपने को विविध रूपों में अभिव्यक्त किया। यह अभिव्यक्ति संतों या शिक्षकों के कामों के माध्यम से हुई। इन संतों ने अधिकांश श्रमिक जातियों से आए थे। ये संत जो आए थे श्रमिक जातियों से, शिक्षक जो आए थे कहाँ से आए? शिक्षक श्रमिक जातियों से। लेकिन इनमें ब्राह्मण, जैसे कि पश्चिम भारत में दानेश्वर या पश्चिम या बंगाल में चैतन्य भी आए थे। इन लोगों ने भक्ति आंदोलन के समाजवादी सिद्धांतों और विश्वास को अपनाया। दास बोध 3 यह संत रामदास द्वारा रचित ग्रंथ है।
जो मराठी में लिखा एक सामाजिक राजनीतिक धार्मिक ग्रंथ है। हिंदुओं को संबोधित करते हुए रामदास पूछते हैं, क्या हम किसी अंत्यज वर्ण का मतलब है व्यवस्था के बाहर, जो वर्ण व्यवस्था से बाहर, अंत्यज के नहीं कहते थे, जो वर्ण व्यवस्था से बाहर हैं। वर्ण व्यवस्था में कौन आते हैं? ब्राह्मण जो पुरोहित का काम करते हैं, क्षत्रिय जो योद्धा होते हैं, वैश्य जो व्यापार का काम करते हैं, और शूद्र जो सेवक का काम करते हैं। ये शामिल है 4। इसमें पहले 3 द्विज यानी ब्राह्मण माने जाते हैं। शूद्र सेवक जिनका काम ऊपर के तीनों वर्णों की सेवा करना। अंत्यज इस दायरे से बाहर है, यानी ना तो वो ब्राह्मण है, ना क्षत्रिय है, ना वैश्य है, ना शूद्र है। अंत्यज इन चारों से बाहर थे। कोई इसलिए अपना गुरु स्वीकार कर सकते हैं क्योंकि वो पंडित विद्वान है। अंत्यज को क्या ये अपना गुरु स्वीकार कर सकते हैं क्योंकि वो विद्वान है? तो रामदास इसका उत्तर देते हैं, नहीं, बिल्कुल नहीं गुरु स्वीकार कर सकते। तो अब तीसरा कारण जो बाबा साहब दे रहे हैं वो समझें। इसमें दूसरे कारण में पंडित रामदास ने क्या कह दिया कि अंत्यज को वो अपना गुरु स्वीकार नहीं कर सकते हैं। दक्षिण के उदाहरण भी दिए बाबा साहब ने। अब तीसरा कारण जो दे रहे हैं, इन प्रश्नों का उत्तर क्या देना है यह मुझे मंडल पर ही छोड़ देना है। जिन कारणों से अध्यक्ष चुनने के लिए मंडल मुंबई गया और उसने मेरे जैसे व्यक्ति को, जो हिंदुओं के लिए इतना घृणास्पद है, चुना और इस प्रक्रिया में इतना नीचे गिर गया कि सवर्णों की सभा को संबोधित करने के लिए एक अंत्यज डिप्रेस को तय किया। अंत्यज जिसे डिप्रेस क्लास कहते हैं उसको तय किया। इसकी सबसे ज़्यादा जानकारी मंडल को ही होगी कि मंडल लाहौर से, पंजाब से आता है, बम्बई आता है, और एक अंत्यज डिप्रेस क्लास को चुनता है जिसको वो अपना गुरु नहीं स्वीकार कर सकते हैं। तो बाबा साहब कहते हैं इसकी सबसे ज़्यादा जानकारी मंडल को ही होगी। अपने संबंध में मैं आपसे यह कहने की अनुमति चाहता हूं कि मैं आपका निमंत्रण को अपनी और अपने बहुत से अछूत भाइयों की इच्छा के बहुत विरुद्ध जाकर स्वीकार किया है। यानी मेरी भी इच्छा नहीं थी और मेरे अछूत भाइयों की, अंत्यज भाइयों की भी इच्छा नहीं थी, उनकी इच्छा के विरुद्ध जाकर मैंने ये आमंत्रण स्वीकार किया है। मैं जानता हूँ हिंदू मुझसे घृणा करते हैं। मैं यह भी जानता हूँ कि उनके बीच एक अवांछनीय व्यक्ति हूँ। वो मुझे अवांछनीय व्यक्ति मानते हैं, मैं भी मानता हूँ उनके बीच मुझे अवांछनीय व्यक्ति माना जाएगा व्यक्ति हूँ। यह सब जानने के कारण मैंने सदा अपने को उनसे अलग रखा है। मैं उन पर अपने को थोपना नहीं चाहता। बड़ी बात कहते हैं, मैंने उनसे अलग रखा है सब चीज़ों को जानते हुए, और मैं उन पर अपने आप को थोपना नहीं चाहता। मैं अपने विचारों की अभिव्यक्ति अपने प्लेटफॉर्म से करता रहा हूँ। वह सब बड़ी बात कह रहे हैं कि मैं अपने विचारों की अभिव्यक्ति अपने प्लेटफॉर्म से करता रहा हूँ। इस कारण पहले से ही काफ़ी नाराज़गी और जलन पैदा हो चुकी है। यानी कि मैं जो अपनी बात अपने प्लेटफॉर्म से कहता था, जो हिंदुओं को पसंद नहीं, जिसके कारण काफ़ी नाराज़गी पहले से ही हो चुकी है, अब ये मैं उनके लिए अवांछनीय हूँ। इस बात को और इस सारी चीज़ों को ये मंडल जाने। अब चौथा कारण जो बताते हैं बाबा साहब वो समझने लायक और है। हिंदुओं के प्लेटफार्म पर बैठकर यह काम मैं उनकी आंखों के दायरे में नहीं करना चाहता। यानी उनके प्लेटफार्म पर बैठकर ऐसा काम मैं नहीं करना चाहता हूँ। जो ये व्याख्यान में स्पष्ट कह रहे हैं, मैं ऐसा काम नहीं करना चाहता जो अभी तक उनके कानों के दायरे में करता आया हूँ। आगे कहते हैं, यहाँ भी मैं अपनी इच्छा से नहीं, आपने मुझे चुना है इसलिए हूँ। यानी मैं अध्यक्ष भाषण दे रहा हूँ, तो मैं अपनी इच्छा से नहीं, आपने मुझे चुना है इसलिए मैं आया हूँ, इसलिए मैं हूँ। आपका उद्देश्य समाज सुधार है। समाज सुधार एक ऐसा उद्देश्य है जिससे मुझे हमेशा लगाव रहा है, और मैंने महसूस किया है कि इस उद्देश्य की पूर्ति में सहायक होने के अवसर को ठुकराना नहीं चाहिए, खास तौर से तब जब आप समझते हो कि इस काम में मैं आपकी कुछ सहायता कर सकता हूँ।
अब कहते हैं ये समाज सुधार का काम है और मेरा समाज सुधार से हमेशा लगाव रहा है, इसलिए मैंने महसूस किया कि आपकी सहायता करें। मैंने ठुकराया नहीं और आप समझते हैं इस काम को मैं आपकी कुछ सहायता कर सकता हूँ, मैं आपकी कुछ सहायता कर सकता हूँ, इसलिए मैंने ये पद स्वीकार किया था, अध्यक्षता करने को स्वीकार किया था। मैं आज कुछ कहने जा रहा हूँ, उससे जिस समस्या से आप घिरे हुए हैं उसका समाधान करने में किस तरह की सहायता मिल सकती है, इसका निर्णय आपको करना है। मैं यहाँ कुछ कहना चाहता हूँ, उस समस्या के हल के लिए आप कहाँ तक ग्रहण कर सकेंगे, इसका फैसला आपको करना है। मैं सिर्फ यही काम कर सकता हूँ कि आपके सामने इस समस्या पर अपने विचार रखूँ। यानी समस्या पर विचार रख सकते हैं, उस विचारों को आप कितना ग्रहण करेंगे, कितना अनुपालन करेंगे, कितना उसको मानेंगे, कितना समाज उसको ग्रहण करेगी, ये आपका काम है। तो साथियों, बाबा साहब ने जो कहा मैं इसके लिए उपयुक्त नहीं था, अनुपयुक्त आदमी हूँ, तो क्यों अनुपयुक्त अपने को बताया उन्होंने, उसके 4 कारण दिए थे। उन 4 कारणों पर मैंने प्रकाश डाला है, वो बताए हैं। तो साथियों, ये जानकारी आप लोगों को कैसी लगी है, कमेंट बॉक्स में कमेंट्स जरूर लिखें। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करें। प्रकाश की राह चैनल को सब्सक्राइब करें।